नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास। आप देख रहे हैं विकास मोबाइल टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को एक सॉल्यूशन बताने वाला हूं, वो भी सर्किट डायग्राम के थ्रू कि मोबाइल में जो चार्जिंग प्रॉब्लम आती है वो चार्जिंग सेक्शन से कहां से और क्यों आती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप रिपेयर हो तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि मोबाइल का चार्जिंग सेक्शन वर्क कैसे करता है। तो चलिए अब मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में समझाता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने सर्किट डायग्राम बना रखा है जिसमें आप लोगों को बता दूं कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हो गया हमारा चार्जिंग कनेक्टर, जहाँ से कि हमें 4.2 या 5 वोल्ट तक डीसी वोल्टेज मिलते हैं। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ये वर्क कैसे करता है। तो आपको बता दूं कि ये जो नीचे वाला है ये तो ग्राउंड ही होता है, बट जो ऊपर वाला है ये पॉजिटिव वाला, वो कैसे जाता है हमारे बैटरी कनेक्टर तक। तो दोस्तों, ये पूरी डिटेल आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना। आज ये वीडियो देख लो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप किसी भी मोबाइल में चार्जिंग प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमें नॉलेज होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को रिपेयर करने के लिए। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो पॉजिटिव वाला है, तो ये जो पॉजिटिव वाला जो सीधा जो कनेक्शन जाता है, ये हमारा यहाँ से सीधा होता हुआ यहाँ पे बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हो सकता है। ज़रूरी नहीं, कुछ कंपनियां यूज करती हैं, कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये जो सीधा होता है ये डायरेक्टली हमारे मोबाइल के प्रोसेसर यानी कि सीपीयू में जाता है, जो कि पहले मोबाइल की पावर आईसी अलग हुआ करती थी, बट अब तो एक ही प्रोसेसर में सब कुछ ऐड कर दिया है। तो दोस्तों, और अब होगा क्या कि यहाँ से ऊपर के लिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो चार्जिंग इंडक्टर होता है या चार्जिंग आईसी बोल सकते हैं, तो इसके लिए पॉजिटिव डायरेक्टली जाता है। तो यहाँ पे बीच में डायोड ये लगा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी डायोड कुछ कंपनियां यूज करती हैं, कुछ नहीं, वरना डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अब इधर का सेक्शन ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं कि ये जो मोबाइल हमारा जो है वो चार्जिंग फोक कैसे कराता है डिस्प्ले पे। तो आपको हम बता दें कि ये जो पॉजिटिव वाला जो सीपीयू में गया है, तो होता क्या है कि ये जो चार्जिंग आईसी के थ्रू यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो वायर है जो प्लस वाला, ये जो बैटरी कनेक्टर पे ऐड है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है। ये ज़रूर लगा होता है प्रत्येक मोबाइल में, ये तो क्लियरली लगा होता है। तो दोस्तों, आपको ये रेजिस्टेंस भी चेक कर लेना है कहीं ओपन तो नहीं हो गया है, अगर चार्ज नहीं हो रहा है तो ये यहाँ से यहाँ तक जाता है। अब दोस्तों, होता क्या है कि यहाँ पे हमारा ये जो सीपीयू है ये डिस्प्ले पे हमें शो कराता है कि मोबाइल चार्जिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों जैसे कि किसी चांस हमारे मोबाइल की चार्जिंग दिखाता रहता है, बट बढ़ता नहीं है मोबाइल, दिखाता तो है कि चार्जिंग हो रहा है लेकिन बढ़ती नहीं है चार्जिंग, तो उसमें फॉल्ट कहाँ से आता है। ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो सीपीयू में सीधा गया है ये वाला कनेक्शन, तो सीपीयू तो दिखा रहा है अपना वर्क कर रहा है, बट मोबाइल बढ़ नहीं रहा है। तो इसका फॉल्ट यहाँ पे होता है, या तो ये जो यहाँ पे डायोड है तो वो डायोड भी ख़राब हो सकता है, या फिर ये चार्जिंग इंडक्टर या चार्जिंग आईसी भी ख़राब हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब बात ये आती है कि चार्जिंग आईसी का कनेक्शन कैसे जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि अब जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उनमें प्रत्येक स्मार्टफोन में ज़रूरी है कि 3 या 4 बैटरी कनेक्टर पे कनेक्शन यानी वायर दिए होते हैं। तो उन 3 में या 4 में कैसे क्या होता है वो आपको बता दूं। एक तो पॉजिटिव होता है, हमें पता ही है, और एक नेगेटिव होता है। और दोस्तों, अगर जो 3 है तो एक बीच वाला BSI पॉइंट होता है, और अगर जो 4 है तो एक बैटरी टेम्परेचर का और होता है, जो कि अब नए स्मार्टफोन में आ रहा है। जैसे ही मोबाइल का टेम्परेचर ओवर होता है तो हमें डिस्प्ले पे इंडिकेट करता है, यानी शो करा देता है, तो वो बैटरी टेम्परेचर वाला यही वायर होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है, तो आपको बता दें कि ये जो देख सकते हैं आप, ये जो बैटरी में
BFI पॉइंट पर है जो कोई रीडिंग नहीं मिल रही है तो मोबाइल बैटरी एरर बोलेगा या चार्जिंग एरर बोलेगा, ये ज़रूर प्रॉब्लम आएगा। दोस्तों BFI पॉइंट पर रजिस्टेंस भी लगा होता है, ज़रूर लगा होता है, बट नहीं भी लगा हो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो डायरेक्ट CPU से ही संपर्क होता है, पर रजिस्टेंस ज़रूर लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूज नहीं किया है बट यहाँ पे रजिस्टेंस हो सकता है। अब दोस्तों ये जो बैटरी टेम्परेचर वाला है वो भी यहाँ से होता हुआ हमारी चार्जिंग IC से होता हुआ और CPU को चला जाता है, इसीलिए चार्जिंग IC में 6 फ्लैग या उससे ज़्यादा लैग्स भी हो सकती हैं, 8 लैग्स भी हो सकती हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम आपको बता देते हैं कि अगर जो मोबाइल चार्जिंग हो रहा है यानी फो कर रहा है और चार्ज नहीं बढ़ नहीं रहा है, बैटरी की परसेंटेज नहीं बढ़ रही है, तो आपको फर्स्ट नंबर पे क्या करना है? फर्स्ट नंबर पे आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर चेक करना है ये जो डायोड लगा हुआ है इसे भी आप चेक कर सकते हैं, और ये जो रजिस्टेंस यहाँ पे लगा होता है इसे भी चेक कर सकते हैं। ओके, अब दोस्तों अगर जो आप चार्जिंग IC को चेंज नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि चार्जिंग IC भी ओपन हो सकता है, तो उसके लिए एक सिंपल सॉल्यूशन होता है कि ये जो प्लस वाला पॉजिटिव यानी कि जो चार्जिंग कनेक्टर का जो प्लस वाला पॉइंट होता है, इससे डायरेक्टली और बैटरी के प्लस वाले पॉइंट पे हम एक जीना डायोड या कोई डायोड के थ्रू जंपर कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि या फिर डायरेक्टली हमारी चार्जिंग फुल तो प्रोसेसर करेगा हमारा, और यहाँ पे बैटरी के लिए चार्जिंग वो डायोड भेजेगा, जो कि ये चार्जिंग IC कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, बट दोस्तों उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कि ये जो चार्जिंग IC होती है ये CPU के सिग्नल के थ्रू मोबाइल को जब ही ऑन करती है जब बैटरी में चार्जिंग जाना स्टार्ट होता है, यानी बैटरी मोबाइल से कनेक्ट होता है। बट अगर जो बैटरी कनेक्ट नहीं होगा तो मोबाइल हमारा चार्जिंग फुल नहीं करेगा। बट डायोड का जंपर लगाने के बाद में क्या होगा कि जैसे ही चार्जर कनेक्ट करेंगे, बैटरी मोबाइल में ना हो, बैटरी रिमूव भी कर दो फिर भी मोबाइल की डिस्प्ले पे चार्जिंग फुल कराएगा 0% या 100%, यानी कि वो चार्जिंग IC जैसी ओरिजिनल चार्जिंग नहीं होती है, बट वर्किंग कंडीशन में आ जाता है, कार्य करता है अगर चार्जिंग IC अवेलेबल नहीं है तो, वरना आप चार्जिंग IC को ही चेंज करें। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात ये आती है कि मोबाइल जो चार्जिंग एरर बोलता है, चाहे ये तो एंड्रॉयड मोबाइल का ये जो है सर्किट डायग्राम, ये जो एंड्रॉयड मोबाइल का चार्जिंग सेक्शन का है, बट अगर जो कीपैड मोबाइल भी हो बैटरी एरर बोल रहा है, चार्जिंग एरर बोल रहा है, तो आपको करना क्या है कि ये जो BFI पॉइंट होता है उस BFI पॉइंट के यहाँ पे एक जंपर लगाना है आपको GND यानी कि ग्राउंड पर, और एक रेजिस्टेंस यूज करना है आपको यहाँ पे 1 किलो ओम से लेके 10 किलो ओम तक का, ज़्यादातर 10 किलो ओम 10 किलो ओम से ऊपर के यूज किए जाते हैं। ठीक है, 10 किलो ओम से बहुत कम यूज किए जाते हैं, वो पुराने कुछ मोबाइल्स में किए जाते थे, और सैमसंग जो कीपैड फ़ोन होते हैं जैसे सैमसंग गुरु उसमें भी यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगर जो बैटरी टेम्परेचर हाई बोल रहा है मोबाइल, आप समझ रहे होंगे मोबाइल बोल रहा है बैटरी टेम्परेचर हाई, तो ये प्रॉब्लम अगर जो ये जो 4 लैग्स वाला जो होता है बैटरी कनेक्टर उसमें आती है, और बैटरी टेम्परेचर जो हाई बोल रहा है, तो ये जो बैटरी टेम्परेचर वाला जो ट्रैक है इसे आपको चेक कर लेना है, ये भी कट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब जो 3 लैग्स वाला है तो बैटरी एरर बोलेगा और चार्जिंग एरर बोलेगा, यही 2 प्रॉब्लम आएगी। लेकिन बैटरी टेम्परेचर टू हाई प्लीज़ रिमूव द बैटरी ये भी बोलेगा, तो भी आपको करना क्या है कि BFI पॉइंट पे और ग्राउंड पे एक 10 किलो ओम का रजिस्टेंस के थ्रू जंपर कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब बात आती है कि मोबाइल चार्जिंग फ़ोन नहीं कर रहा है, मोबाइल चार्जिंग फ़ोन नहीं कर रहा है और ये जो यहाँ पे डायोड वगैरह कोई हीट हो रहा है, तो उसका सिंपल सॉल्यूशन होता है कि यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है और एक यहाँ पे डायोड लगा होता है, जो कि डायरेक्टली फ़िल्टर करने के काम में आता है। दोस्तों ये जो डायोड होता है ये कैपेसिटर ही होता है, बट ये कैपेसिटर कई प्रकार के होते हैं।
ये जो P1 यहाँ पे लगा है ये नॉन पोलर होता है और ये एक पोलर कैपेसिटर होता है जो कि नेगेटिव पॉजिटिव देखकर लगाया जाता है और उससे आप कैसे भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर जो शॉर्ट सर्किट हो रहा है चार्जिंग लगाते ही ये जो डायोड हीट हो रहा है तो इस डायोड को आपको रिमूव कर देना है और सेम आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखते हुए यहाँ पे दूसरा डायोड लगा देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक मोबाइल के थ्रू। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं एक इंटेक्स का मोबाइल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी कनेक्टर के पास में ये जो चार्जिंग आईसी लगा हुआ है। तो दोस्तों ये फैम उसी यानी कि ये देख सकते हैं सर्किट डायग्राम के थ्रू ही वर्क करता है। और दोस्तों दूसरे में आपको दिखा देता हूँ ये जो एक सैमसंग के मोबाइल की पीसीबी है उसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये एक चार्जिंग इंडक्टर यानी चार्जिंग आईसी लगी हुई है और ये जो पॉजिटिव वाला जो कनेक्शन होता है वो डायरेक्ट प्रोसेसर के लिए जाता है, प्रोसेसर हमारा डिस्प्ले पे शो करता है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर जो चार्जिंग प्रॉब्लम आती है मोबाइल में तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है। और दोस्तों ज़रूरी है कि अगर जो आप रिपेयर हो तो आपको किसी भी सेक्शन का सर्किट डायग्राम समझना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।